Hello guys. So now let's move for the sexual reproduction, as we have already covered asexual reproduction in unicellular and multicellular animals and plants. Okay, so let's move for sexual reproduction now. So sexual reproduction. This occurs with the help of two germ cell. As we have already discussed, germ cell means sperm cell and egg cell in human being. Okay, मतलब male part and female part. Okay, so female gamete and male gamete, okay, are two germ cells. ठीक है, female gamete and male gamete are two germ cells. These the two main process of sexual reproduction. Sexual reproduction के दो steps है. I'm not talking about types. We are talking about steps. मतलब पहले gamete formation होगा, मतलब germ cell का formation होगा. I mean to say, again अगर human being we are considering, then sperm cell and egg cell का formation होगा, मतलब gamete formation होगा, and then after fertilization process होगा. So let's see gamete formation and fertilization one by one. ठीक है, so gamete formation means what? Gamete are formed by meiosis process. Meiosis process we have seen, right, कि जिसमें basically reproductive cells का they gets converted into haploid cell. मतलब जो हमारे बॉडी में सेल रहते हैं they gets converted into haploid cells. ठीक है, so chromosome number is reduced to half. Okay, सेल रहता है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, लेट्स से कि दो क्रोमोसोम्स है, तो दिस टेक एन एग्जांपल ओनली. ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट सेल आर फॉर्म. तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट सेल बनेंगे. बेसिकली 4 हैप्लॉइड गैमेट सेल बनते हैं. ठीक है, एक सेल से, एक वन सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड गैमेट सेल बनते हैं. दैट वी हैव सीन. ओके, नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द डीप फॉर मेयोसिस प्रोसेस. ठीक है, बट इतना ध्यान में रखना कि गैमेट फॉर्मेशन में हम लोग का क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एंड हेंस हैप्लॉइड गैमेट सेल आर फॉर्म. ठीक है, दिस हैपेंस फॉर मेल एंड दिस हैपेंस फॉर फीमेल एज वेल. ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेयोसिस का मैं अगेन बोलता हूं कि डिप्लॉइड सेल रहते हैं. ओके, डिप्लॉइड से हम लोग को 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलते हैं, और इन्हीं को हम लोग स्पर्म सेल भी बोल सकते हैं फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए एक सेल. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर, अगर गैमेट फॉर्मेशन वी हैव कवर्ड, देन लेट्स मूव फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब हमारे पास स्पर्म सेल एंड एग सेल अवेलेबल रहता है, दैट टाइम a diploid zygote is formed by the union of haploid male cell and female gametes. Okay, तो female gamete I mean to say egg cell and haploid male means sperm cell. ठीक है, तो स्पर्म सेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके यूनियन बनके एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है. दिस प्रोसेस हैपेंस इन अ फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट हैपेंस, अभी जाइगोट तो फॉर्म हो गया. जाइगोट कैसे फॉर्म हो गया, दिस इज द स्पर्म सेल एंड दिस इज एग सेल. तो ये दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होके दिस इज एग सेल, दिस इज स्पर्म सेल. ओके, ये आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ फॉर ह्यूमन बींग ओनली. ओके, हमारे पास प्लांट के लिए दूसरा प्रोसेस रहेगा जिसमें गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, बट अलग तरीके से होता है. दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, सो स्पर्म सेल एंड एग सेल का बाद में फ्यूजन बनके एक जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, सो दिस इज द जाइगोट. तो एग सेल के हमारे पास जो क्रोमोसोम्स रहेंगे एंड स्पर्म सेल के जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो मिलके, ये पहले हैप्लॉइड थे और हैप्लॉइड थे, तो इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम मिलके यहाँ पे डिप्लॉइड ये सेल फॉर्म होता है, जाइगोट. दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे बोला डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड्स बाय मिटोसिस. ये जाइगोट बना जस्ट बाय द फ्यूजन और द यूनियन ऑफ दिस टू सेल. इससे जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट का बाद में मिटोसिस प्रोसेस से, मिटोसिस मतलब पीमैट, आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. मिटोसिस से एम्ब्रायो इज फॉर्म. एम्ब्रायो को हम लोग बोलते हैं भ्रूण. ओके, जो भ्रूण मां के पेट में रहता है. ठीक है, सो ये एम्ब्रायो बाद में डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, न्यू इंडिविजुअल. ये एम्ब्रायो जो रहता है, भ्रूण जो रहता है, वो भ्रूण बाद में डेवलप होता है मां के पेट में. ओके, आपको तो पता है कि 9 months इट टेक्स एंड इट फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल.
ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ओके. सो न्यू इंडिविजुअल, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात रहती है. न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज रिकम्बाइंड जीन्स, राइट. रिकम्बाइंड आई मीन टू से some DNA structure comes from egg, some DNA structure comes from sperm, right. So I mean to say male pattern and egg means फीमेल पैटर्न. तो इसके अंदर जो डीएनएज रहेंगे और उसके जो जीन्स रहेंगे, तो जीन्स दोनों के मिलके जाइगोट में रहेंगे, जो जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्म होके बाद में एक छोटा बच्चा आने वाला है. तो ये जो छोटा सा बच्चा रहेगा, न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी, ओके, उसमें क्या रहेगा, उसमें रिकम्बाइंड जीन्स रहेंगे फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर, ठीक है ना, ऑफ फादर एंड ऑफ मदर, ठीक है, ऑफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, that new individual will be having few characters of mom and few characters of dad, ठीक है. और ये दोनों के कैरेक्टर थोड़े थोड़े रहेंगे, बट उसके खुद के भी न्यू कैरेक्टर्स आते हैं जो वो इंडिविजुअल खुद उसके इंडिविजुअल के सेल्स में न्यूली फॉर्म होते हैं. सो सम कैरेक्टर्स आर सिमिलर विथ पेरेंट्स, वेयर एज सम कैरेक्टर्स आर डिफरेंट दैन बोथ. दोनों से भी डिफरेंट होते हैं, वो खुद के खुद डेवलप होते हैं. ओके. Let me repeat this one. Some characters are similar with parents, whereas some characters are different than both. मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ. Similar with parents, some characters like let's consider कि hair color of mother is black, okay, whereas hair color of father is brown. तो जो न्यू इंडिविजुअल आया उसका हेयर कलर ब्लैक था. I mean to say उसने he has taken this character from his mom. Okay, now eye color. Okay, eye color of mother was black, but eye color of father was grey. Okay, and the new individual का जो eye color था that was grey. मतलब वो grey का जो color था, okay, that is the property inherited from father. ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स आते हैं न्यू बच्चे में, बट कुछ अदर कैरेक्टर्स आर देयर, सम अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच गेट न्यूली डेवलप इन हिज और हर बॉडी. ठीक है. होप सो आपको ये समझा रहेगा. इफ सो देन विल गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉर दैट टॉपिक. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इन अ प्लांट्स. ठीक है. तो प्लांट्स में हम लोग को देखना है कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स. तो बिफोर गोइंग फॉर थियोरी, let's get familiar with the structure of flower. Okay, along with that, what are the names? Okay, theory or else we'll do one thing, along with picture we'll discuss these points as well. ठीक है. So flower, okay, सभी को flower पसंद रहते हैं. Flower is a structural unit of sexual reproduction in a plant. Okay, plant में जैसे animals में there is a reproductive organs. Like if we take example of human beings, then a reproductive organ means for a male there is a penis which is a male reproductive organ, and for female there is a vagina that is female reproductive organ. So these are the two reproductive organs. ठीक है. present in animals. For example मैंने human का एक दे दिया. ठीक है. but in a plant, flower itself is a sexual reproductive organ. ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, और आई मीन टू से कि दिस इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. इन अ प्लांट. सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फ्लावर पूरा, फ्लावर के अंदर पार्ट रहते हैं दो. ठीक है. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट, ओके, विच आर हेल्पिंग फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है. लेट गो इन अ डीप. ओके, पहले ये पॉइंट कवर कर लेते. सो a flower is a structural unit, okay, of sexual reproduction in a plant. So plant के अंदर जो sexual reproduction होता है, that is with the help of flower. Okay, so flower consists of 4 floral whorls. Whorls I mean to say parts. ठीक है. तो flower के 4 floral whorls रहते हैं. Floral means फूल के. ठीक है. 4 floral whorls. As a first one is a calyx. Calyx आपको डायग्राम में कहाँ पे दिख रहा है? So this one. So this जो बेसल पार्ट रहता है, बेस पार्ट.
ठीक है। यहाँ पे हम लोग आपको आपने रोज देखा रहेगा या फिर हिबिस्कस, ये हिबिस्कस का ही स्ट्रक्चर है, आपने देखा रहेगा। तो इसमें जो बेस रहता है ग्रीन कलर का उसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। कोरोल्ला, कोरोल्ला मीन्स दिस वन, ठीक है, पेटल्स। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है यहाँ पे, सो आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो दिस 6 पार्ट आर द एंड्रोशियम एंड दिस मिडल पार्ट, ठीक है, दैट इज अ गाइनोशियम। बट गाइनोशियम के अंदर भी छोटे छोटे और सब पार्ट्स है, ठीक है, विल डिस्कस दैट। सो एंड्रोशियम and gynoecium are called as a essential roles. Okay, essential role means what? Essential part and which are responsible to perform reproduction. ठीक है, मतलब this part, ये वाला part and ये वाले part, ठीक है। So इसमें let me tell you, androecium 1 2 3 4 5 6, these are the male pattern in a flower and this middle one is a female pattern which is gynoecium, ठीक है। We'll go for it one by one. So calyx and corolla, जैसे androecium and gynoecium are essential whorls that performs the reproduction. Essential means very very important part, okay, which performs the reproduction. वैसे ही calyx and corolla, okay, calyx and corolla I mean to say this one and ये corolla का part, ठीक है। So they are accessory whorls, okay, and these required for the protection purpose. ये flower के protection के लिए रहते, ठीक है। So मेंबर ऑफ कैलेक्स आर कॉल्ड एज अ सेपल्स, ठीक है। मेंबर मतलब ये, ठीक है, यहाँ पे और एक रहेगा। सो दिस इज 2D डायग्राम, तो यहाँ पे खाली 2 ही आपको दिख रहा है। सो दीज पार्ट आर कॉल्ड एज अ सेपल्स एंड आर ग्रीन कलर्ड, जैसे आपको पता है ये ग्रीन कलर में ही रहते, ओके। मेंबर्स ऑफ कोरोला मतलब ये दिस वन, तो ये 4। सो दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ पेटल्स। तो इसको हम लोग ऑल टुगेदर क्या बोलेंगे? कोरोला। बट कोरोला के ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग सेपल्स पेटल्स बोलेंगे, सॉरी। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ एंड्रोशियम एज वेल। तो एंड्रोशियम में ये जो आपको दिख रहे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट, वेयर एज दिस पार्ट, द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज अ एंथर, ओके। और कंसिडर वन थिंग, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स बाद में फीमेल में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, ठीक है। लेट्स गेट अंडरस्टैंड अबाउट दी पार्ट्स, ठीक है। तो एंड्रोशियम के छोटे छोटे 2 पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंथर एंड द ट्यूब लाइक पार्ट इज अ फिलामेंट, ठीक है। ऑल्सो विल गो फॉर द गाइनोशियम, ओके। गाइनोशियम के भी अगर आपको दिख रहा है, सो दिस ये ऊपर का जो पार्ट रहता है, ये ऊपर के पार्ट में जो होल्स रहते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, दिस वन, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्टाइल, ओके। और ये जो बेसल पार्ट है, ओके, बल्ज वाला, सो दिस इज वी कॉल्ड एज अ ओवरी, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और अंदर और कुछ भी है, सो दीज आर द बबल लाइक पार्ट इज देयर, दिस बबल लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज अ दिस वन, दिस बबल लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज अ ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर फ्लावर गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। वो बात की बात है, विल डिस्कस दैट। सो अगेन, अगर यू आर गेटिंग फैमिलियर, यू गॉट फैमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देन लेट्स मूव ओवर हियर। सो हम लोग ने ये पार्ट कवर किया था, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इफ द फ्लावर है, फ्लावर के पास बोथ इसेंशियल वोल है, मतलब जैसे ये फ्लावर में दोनों भी वोल्स प्रेजेंट है, रोल मीन्स एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है एंड गाइनोशियम भी, बिकॉज आपको पता है ये दोनों भी इसेंशियल रोल्स मतलब कंसिडर होते हैं, राइट। सो इफ फ्लावर हैज बोथ इसेंशियल रोल्स, इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो दिस फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज इसके पास एंड्रोशियम भी है एंड गाइनोशियम भी है, ओके। बट इफ फ्लावर हैज आइदर मतलब ओनली वन, ओके। इफ फ्लावर के पास एक इसेंशियल वोल है, मतलब वो दिस कैन बी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का एक फ्लावर रहेगा, मतलब एंड्रोशियम पार्ट रहेगा और उसको पेटल्स रहेंगे, एंड दूसरा फ्लावर रहेगा विद अ गाइनोशियम पार्ट जिसको पेटल्स वगैरह वो सब रहेंगे, बट उसमें एक ही रहेगा, मतलब वो फ्लावर के अंदर आइदर एंड्रोशियम रहेगा या फिर गाइनोशियम रहेगा। तो वो वाले फ्लावर को वी कॉल इट एज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। मतलब फ्लावर विद एंड्रोशियम प्रेजेंट
we'll call it as a male flower, and if in that flower gynoecium part is present, then we'll call it as a female flower. मतलब खाली ये पार्ट अगर प्रेजेंट रहेगा और बाकी के ये पार्ट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल, और अगर ये पार्ट प्रेजेंट है एंड ओनली अदर रिमेनिंग पार्ट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल फ्लावर. ठीक है, होप सो आपको ये समझा है. ओके, विल कीप दिस इमेज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली एंड विल डिस्कस द टॉपिक. ओके, सो बेसिकली फॉर 2021, ओके, इन दिस कोविड पैंडेमिक डिसीज, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस कट शॉर्ट किया है. तो ये जो सभी पॉइंट्स है, दिस इज ऑल्सो कट शॉर्ट फ्रॉम योर सिलेबस, बट स्टिल विल टेक दिस. ठीक है, सो एंड्रोशियम इज अ मेल वोल एंड इट्स अ मेंबर आर कॉल्ड एज अ स्टैमेंस. ठीक है, तो इसके जो मेंबर है, ये मेंबर को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं एंड्रोशियम के. एंड्रोशियम आपको पता है, एंड्रोशियम के जो पार्ट है इसको हम लोग स्टैमेन्स बोलेंगे. गाइनोशियम इज अ फीमेल वोल, राइट. गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट एंड इसके पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कार्पेल्स. तो ये पार्ट जो है इनको हम लोग कंसिडर करेंगे कार्पेल्स. ठीक है, ओवरी जो है आपको पता है, दिस इज द ओवरी. तो ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ कार्पेल. तो ये अगर पूरा का पूरा कार्पेल है, तो कार्पेल के बेसल पार्ट में ओवरी है. ठीक है, एंड हॉलो मतलब कैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं उसको पोकळ. पोकळ म्हणजे आपण जसं पाईप असतो आणि पाईपातून आपण पाणी सोडतो, राइट. Means we are sending out the water from pipe. Okay, that pipe is hollow, right? That's why water is getting transferred from one end to another end. So this is called as a hollow. ठीक है, तो hollow, ये जो स्टाइल है, that style is also hollow. Okay, मतलब अंदर से वो कैसा रहता है, खुला रहता है. Okay, अंदर से आपण मराठी म्हणू शकतो, आतून तो पूर्णपणे मोकळा असतो. ठीक है, सो अंदर से खोखला रहता है वो, that is called as a hollow. ओके, हॉलो स्टाइल, स्टाइल इज अ नेम. ओके, ये जो पाइप है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, राइट. सो हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, कम्स अप फ्रॉम द ओवरी. तो ओवरी से स्टाइल ऊपर आता है. ओके, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल. तो यहां पे स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है. ओके, सो ये स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल. स्टाइल के टिप पे ये ओपनिंग डोर है. ओके, ये ओपनिंग डोर है, मतलब ये जो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन फॉर्म होने वाले, पोलन ग्रेन आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग के लिए स्पर्म सेल बोला. ओके, और दैट गोज इनटू द फीमेल एंड डूज अ फर्टिलाइजेशन अलॉन्ग विद द एग सेल. ठीक है, वैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रहेंगे इन अ फ्लावर के एंड्रोशियम पार्ट में. ये पोलन ग्रेन विल गो एंड स्टिक टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा के पास आने के बाद वो पोलन ग्रेन अंदर जाएंगे इनटू द ओवल. विल डिस्कस दैट. ओके, एंड फर्टिलाइजेशन होगा. सो स्टिग्मा इज अपर पार्ट, ये ओपनिंग है जहां से पोलन ग्रेन यहां पे आते हैं और स्टिग्मा स्टाइल थ्रू अंदर जाते हैं, राइट. सो स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल. ये सभी के सभी पॉइंट्स स्किप हुए हैं. ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स. ओके, लेट मी शो यू. सो दिस इज ओवरी, आवर ओवरी. तो ये ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे हैं, दीज बबल्स रिप्रेजेंट ओव्यूल्स एंड देर आर मेनी ओव्यूल्स एज यू कैन सी. ठीक है, अगेन एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल. ये जो ओव्यूल दिख रहे हैं आपको, ये हर एक ओव्यूल के अंदर एक सैक, एक थैली, एक पिशवी, ठीक है, बन जाती है. उसको हम लोग एम्ब्रायो सैक बोलते हैं. एम्ब्रायो सैक मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला था, एम्ब्रायो का मीनिंग है भ्रूण. जो भ्रूण बाद में न्यू इंडिविजुअल है, मतलब नए बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग. सेम वे यहां पे एक एम्ब्रायो सैक है. एम्ब्रायो मतलब जो एक सेल, यहाँ पे हम लोग ओवरी के अंदर भी हमारे पास एक सेल ही रहता है, और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स एंड एक सेल का क्या होगा, फ्यूजन होके वो ओविल के अंदर रहेगा. तो वो ओविल के अंदर कोई कंटेन करने के लिए थैली तो चाहिए, सो दैट एम्ब्रायो सैक. ओके, तो एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म इन ईच ओविल. तो हर एक ओव्यूल में एम्ब्रायो सैक बनती है, विच कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल. ओके, जैसे प्लांट में भी हैप्लॉइड एग सेल ही बोलते हैं उसको, एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई. ओके, वो डायग्राम मैं आपको बताता हूं कि हमारे एम्ब्रायो सैक में, एम्ब्रायो सैक मतलब ये गाइनोशियम के अंदर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक बनेगा. और उस एम्ब्रायो सैक के अंदर, इट्स वेरी डीप, एम्ब्रायो सैक के अंदर हैप्लॉइड एग सेल रहेंगे एंड पोलर न्यूक्लियाई 2 रहेंगे. मतलब वो एनवलप में ही रहेंगे. मतलब एक आप कंसिडर करोगे एक बॉल है, जिस बॉल के अंदर 2 न्यूक्लियाई रहेंगे. ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सो 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई. आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉर, सो दिस इज द डायग्राम बेसिकली.
ठीक है। सो हम लोग ने इधर तक कवर किया था। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्लावर का पार्ट समझ लेते हैं। ये जो है, ठीक है, ये क्या है हमारा एंड्रोशियम, मेल पार्ट, और ये जो है ये है फीमेल पार्ट। लेट मी गिव यू सम आइडिया। तो ये जो पार्ट है, ओके, ये आई हैव ड्रॉन ओवर हियर दिस वन, एंड यहाँ पे सिक्स पार्ट्स आर देयर, मेल पार्ट। तो इसमें से मैंने खाली एक ही यहाँ पे दिखाने के लिए लिया है, ठीक है, दिस वन, ओके। तो इसको आप लोग ये कंसिडर करो, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द डायग्राम, ओके। सो आपको ये पता है व्हाट इज दिस, दिस इज एंथर, व्हाट इज दिस, फिलामेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम के ये जो एंथर है, एंथर के ऊपर क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, क्रिएट होते हैं, और पोलन ग्रेन बाय सम मेथड, लेट्स डिस्कस। पोलन ग्रेन फॉर्म फ्रॉम एंथर, एंथर मतलब दिस पार्ट, ओके, पोलन ग्रेन फ्रॉम anther are transferred to the stigma, stigma मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पोलिनेशन, ओके। तो इधर से वो इधर आते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन्स कहां से आए, एंथर से, वेयर, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा इज फीमेल पार्ट, मतलब फीमेल गाइनोशियम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। पोलिनेशन अक्कर्स विद द हेल्प, अभी पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन अक्कर्स, निर्माण होता है विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, बायोटिक। बायोटिक मतलब कुछ इंसेक्ट आया, इंसेक्ट एंथर पे बैठा, लेट्स से कि बटरफ्लाई आया, बटरफ्लाई यहाँ पे बैठा, उसके पैर को या फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट को, उसके कुछ बॉडी पार्ट को क्या लगा, कोई भी इंसेक्ट रहेगा, वो हाउस फ्लाई रह सकता है, ठीक है, वो बीन रह सकता है, तो वो उसके ऊपर, एंथर के ऊपर बैठा, एंथर के ऊपर बैठने के बाद पोलन ग्रेन गॉट स्टिक टू द पार्ट ऑफ दैट इंसेक्ट, एंड आफ्टर दैट इंसेक्ट सैट ऑन दिस गाइनोशियम, ओके, गाइनोशियम के स्टिग्मा पे बैठा, तो वो पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, ओके। सो दिस इज द बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बायोटिक प्रोसेस। और एबायोटिक मतलब विंड से क्या हुआ, विंड जा रहा है, तो विंड से क्या हुआ, इधर के पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठे। अब आप बोलोगे कि सर ये हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज स्टिग्मा के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस रहता है, ओके। स्टिकी सब्सटेंस रहने से क्या होता है, यहाँ पे वो अट्रैक्ट नहीं करता है, बट जो पोलन ग्रेन यहाँ पे रहते हैं, वो पोलन ग्रेन्स ड्यू टू विंड स्टिग्मा पे आ जाते हैं, एंड सिंस द स्टिग्मा है स्टिकी सब्सटेंस, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे अटैच्ड ही रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अबायोटिक प्रोसेस बिकॉज इट हैपन्स थ्रू विंड और वाटर, इट इज पॉसिबल। सो बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट की वजह से पोलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर कम्स ऑन अ स्टिग्मा। तो ये पोलिनेशन बायोटिक प्रोसेस से या फिर एबायोटिक प्रोसेस से परफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन तो आ गए, बाद में क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, मतलब खुद को थोड़े से और विकसित करते हैं, दे ग्रोज, ओके, बाय सर्टन मैनर एंड फॉल्स ऑन स्टिकी स्टिग्मा, एंड ये स्टिकी स्टिग्मा में फॉल होते हैं, मतलब गिर जाते हैं। नाउ पोलन ट्यूब, ओके, इसके अंदर है ना, स्टिग्मा के अंदर एक पोलन ट्यूब क्रिएट हो जाती है, जैसे मैंने ये रेड कलर से पाइप आपको दिखाया अंदर का, ग्रीन वाला तो आपको पता है स्टाइल ही है, स्टाइल के अंदर ये जो एक पोलन ट्यूब क्रिएट होता है, दिस पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट रहता है, ये मेल गैमेट आगे निकल जाते हैं, मतलब पोलन ग्रेन के जो पार्ट है, ओके, मेल गैमेट, ओके, पोलन ग्रेन के पार्ट मेल गैमेट, दे गोज अहेड विच रीचेज द एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक कहां पे रहता है, इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का यहां पे हम लोग ने जूम किया है, ठीक है। पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट विच रीचेज एम्ब्रायोसैक वाया स्टाइल। सो दिस स्टाइल से ये जो मेल गैमेट है, दैट मेल गैमेट रीचेज टू ओव्यूल, ठीक है। वन मेल, अभी हमारे पास कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट, इसको भूलना मत, 2 मेल गैमेट्स वी हैव। तो आउट ऑफ 2 एक मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एक सेल, ओके। अभी यहां से जो एक मेल गैमेट्स है, दे रीच ओवर हियर एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द ओवल। तो यहां पे थोड़ा डायग्राम छोटा है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट मोर, दैट्स व्हाई यहां पे जूम किया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये ओव्यूल का पार्ट है, ओके, ओव्यूल हम लोग ने जूम किया है। तो ये जो 2 मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट में से एक जो मेल गैमेट है यहाँ पे आया, ठीक है, अंदर, ठीक है, और ये दूसरा जो मेल गैमेट है यहाँ पे आया, ठीक है। सो ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, हम लोगों ने बोला था ना 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं,
तो ये पोलर न्यूक्लियाई 1 2 जिनके साथ ये दिस वन मेल गैमेट इज देयर, और इनके अराउंड क्या हो जाता है, कवरिंग आ जाता है. ओके, दैट कवरिंग आई विल टेल यू. ठीक है. ऑल्सो वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद एक सेल. वन मेल गैमेट ये मेल गैमेट यूनाइट्स विद एक सेल. तो दिस इज द एक सेल जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है. दिस इज एक सेल, और एक सेल के अंदर ये मेल गैमेट गया, अंदर गया. ठीक है, इसको ध्यान में मत रखना, इसको जरा साइड में रखो. ओके, वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद एक सेल टू फॉर्म अ जाइगोट. तो इससे जाइगोट बनेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. एंड सेकेंड मेल गैमेट जो था, वो सेकेंड मेल गैमेट गया है इधर. ठीक है. सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये गैमेट आ जाता है. ओके, एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म, एंड एक कवरिंग बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है एंडोस्पर्म का. दैट एंडोस्पर्म इज फॉर्म. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन. तो दिस इज फर्टिलाइजेशन, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो ये दिस इज फर्टिलाइजेशन, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये ओव्यूल के अंदर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. नाउ ये जो ओव्यूल है, दैट ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. ओव्यूल का क्या बन जाता है, सीड बन जाता है. आई मीन टू से कि ये जो हमारे पास ओव्यूल है, एक मिनट, सो ये जो हमारे पास ओव्यूल है, ये वाला, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ. तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी. ओके, ये तो हम लोग ने ओव्यूल का बात किया. और ये जो ओवरी है, ठीक है, दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये ध्यान में रखना. ठीक है. सीड्स, अगेन इसके जो सीड्स बने, दैट फॉल्स अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप. जब फ्रूट ओवरी जो कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, वो जो फ्रूट जब ब्रेक्स अप होता है, दैट टाइम क्या होता है, सीड्स फॉल्स डाउन एंड दे अगेन जर्मिनेट इन द सॉइल. और वो अगेन सॉइल में जर्मिनेट होते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन. एंड अगेन जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड. लेट मी रिपीट अगेन. जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म. जैसे हम लोग ने देखा था कि एंडोस्पर्म में, ओके, ये ओवल के अंदर जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, वो एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर रहता है, वो फूड का यूज करके, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब वो फूड का यूज करके जो जाइगोट डेवलप होता है, ओके, ऑफ सीड, उसका बाद में किस में कन्वर्जन होता है, न्यू प्लांटलेट में. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सीड जर्मिनेशन. होप सो आपको ये समझा रहेगा. और सीड जर्मिनेशन होने के बाद आपको पता है रूट और शूट दोनों क्रिएट होते हैं. शूट मतलब वो स्टीम बन जाता है, और रूट से फिर बाद में ये दीज आर द रूट्स जो गेट्स डीपन इनटू द सॉइल, एंड सो ऑन न्यू प्लांट टेक्स प्लेस. ओके, न्यू प्लांट टेक्स अ बर्थ. ओके, सो दिस इज ऑल टुगेदर रिप्रोडक्शन हैपन्स इनसाइड प्लांट्स. होप सो आपको ये टॉपिक समझा रहेगा. यू हैव एंजॉयड इट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड बाय बाय.